दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर अब केवल 1 महीने के आसपास का समय बचा है और ऐसे में ज्यादातर जो उस एग्जाम में फॉर्म भरे हुए विद्यार्थी हैं वो इसी डर में हैं कि क्या 1 महीने में जो सिलेबस दे रखा है वो हमसे कवर हो पाएगा। अगर हम कोई वीडियो देखते हैं कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें तो उसके अंदर बहुत सारी बुकें हमें सजेस्ट की जाती हैं। तो अगर हम उन सब बुकों को पढ़ने जाएं तो ऐसे में 1 महीना बहुत ज्यादा कम पड़ता है उन बुकों को पढ़ने के लिए। तो ये डर बैठ गया है कि 1 महीने की तैयारी में हम बीएसटीसी एग्जाम में कैसे सिलेक्ट होंगे और इसी वजह से वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको भी वो समस्या हो रही है कि आप अपनी तैयारी करने में एक डर महसूस कर रहे हैं, बार बार मन में ये ख्याल आ रहा है कि अगर मैं एग्जाम की तैयारी करूं तो 1 महीने में कैसे सिलेक्ट होऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों, अगर आप शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं ये वादा करता हूं कि आपके दिलो दिमाग से ये डर खत्म हो जाएगा और आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल तरोताजा महसूस करेगा और आप आराम से एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रघुवीर सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमबी ज्ञान पे। और अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं आपके उसी सवाल से कि 1 महीना क्या बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी के लिए काफी है और क्या 1 महीने के अंदर तैयारी करके हम बीएसटीसी एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल आप हो सकते हैं। 1 महीना अगर किसी और एग्जाम की बात करता मैं कि एसआई का एग्जाम है या पटवारी भर्ती का एग्जाम है या और कोई होता तो मैं कह सकता था कि 1 महीने में हम उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। लेकिन बात यहाँ एसटीसी एग्जाम की हो रही है और दोस्तों एसटीसी एग्जाम के अंदर तो मैंने ऐसे कई बंदे देखे हैं जो बिना एक दिन भी पढ़े, एक दिन भी उन्होंने किताब तक नहीं खोली और अपने पुराने नॉलेज के आधार पे भी एग्जाम देके आए और वो अच्छे नंबर के साथ एसटीसी एग्जाम को क्रैक कर गए। तो आपके पास तो 1 महीने का समय है, तो ऐसे में आप उसका सदुपयोग करेंगे तो आराम से 1 महीने में आप अच्छे रिजल्ट के साथ, एक अच्छी कॉलेज के साथ अपना सिलेक्शन लेंगे। तो दोस्तों, इस बात के लिए आपको डरना नहीं है कि 1 महीना मेरे पास पड़ा है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मेरे पास 1 महीना पड़ा है? आपने फॉर्म भरा है, आपके साथ साथ हजारों लोगों ने और फॉर्म भरा है, उनके पास भी 1 महीना ही है। अगर आप एक 100 मीटर की दौड़ के अंदर भाग ले रहे हैं तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मुझे 100 मीटर दौड़ना है? आपके साथ साथ दूसरे लोग भी 100 मीटर की ही दौड़ दौड़ेंगे। अगर कोई 400 मीटर की दौड़ है तो आपके साथ दूसरे भी 400 मीटर की ही दौड़ दौड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास 1 महीना है तो उनके पास भी 1 महीना ही है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कौन अपने डर पे काबू पाके इस दौड़ के अंदर सबसे पहले सक्षम होकर दौड़ना शुरू कर देता है और अंत तक दौड़ता रहता है। अगर आप बीच में ऐसे ही डरते रहोगे तो ये तो बताया है कि जिसने आपके साथ फॉर्म भरा था वो आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर आप बिना डरे आराम से अपने शांत दिमाग के साथ अगर तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा और यहाँ तक कि आपको आपकी नजदीकी और बहुत अच्छी कॉलेज भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात अगर हम करते हैं कि अब आपका एक सवाल यहाँ पे ये आ जाएगा कि मान लेते हैं चलो कि 1 महीने के अंदर हम आराम से तैयारी कर लेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर जो सिलेबस दे रखा है अगर हम उसमें एक टॉपिक को उठाएंगे, दूसरे टॉपिक को उठाएंगे तो तीसरे टॉपिक के आने तक तो सिलेबस कवर ही नहीं होगा। तो इसका क्या इलाज है? तो दोस्तों, इसका इलाज ये है कि हमें उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उसको ऐसे रटने की विद्या के साथ नहीं चलना। अगर हम एक रटने की विद्या के साथ चलते हैं तो अपने दिमाग के ऊपर लोड बढ़ता है और लोड बढ़ने से क्या होगा पता है? हम किसी विषय को उठाते हैं, मान लो मुझे महाराणा प्रताप का टॉपिक पढ़ना है और अगर मैं रटने बैठूंगा महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पे हुआ था, वो हुआ था, तो ऐसी स्थिति में जो मेरा दिमाग 6 घंटे काम कर सकता है वो केवल 2 घंटे ही करेगा। मतलब आपकी कार्य क्षमता जो है वो 4 घंटे कम हो गई है और अगर हम देखें तो 3 गुना तक कम हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक फिल्म की तरह चलना है कि हमें, जैसे हम एक मूवी देखते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वहां मान लो कोई किचन में खाना बन रहा है, उसके बाद कोई ऑफिस जा रहा है तो हम सब क्या पॉइंट टू पॉइंट याद करते हैं क्या कि अब ये ऑफिस जा रहा है तो इसको भी मुझे रट के याद करना है? नहीं ना, हम उसको आनंद की दृष्टि से देखते हैं कि अब ये ऑफिस जाएगा, वहां जाके कोई और सीन आएगा आगे और उसके अंदर फाइट भी हो सकती है। तो मतलब हम उसको रटते नहीं है, सिर्फ आनंद की दृष्टि से देखते हैं। वैसे ही हमें पढ़ाई के दौरान केवल और केवल अपने आनंद की दृष्टि से और आगे आने वाले समय में अपने भविष्य के अंदर वो नॉलेज हमारे काम आए, इस दृष्टि से पढ़ना है।
ना कि हमें ये सोच के कि मुझे इस एग्जाम में बैठकर जो टॉपिक है वो कवर करना है ताकि मैं उस एग्जाम में भाग ले पाऊं। ये सोच के हमें नहीं चलना है दोस्तों। अगर आप अपने भविष्य का सोच के कि भले ये एग्जाम गया तो गया, जो मैं पढ़ रहा हूं मेरे आगे काम आएगा, और बिना रटे केवल मात्र अपने दिमाग को शांत करते हुए, दिमाग जो चाहता है ना वो सुनो उसकी। वो कह रहा है कि ये टॉपिक नहीं दूसरा टॉपिक पढ़ो, तो दूसरा टॉपिक पढ़ो ना। आपका दिमाग जो कह रहा है वो करो। अगर आप अपने दिमाग के विपरीत जाओगे तो दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो आपको गिरा सकता है। आपका दिमाग आपको बीमार कर देगा, और एक बीमार इंसान, पता है हम अब जब बीमार पड़ते हैं उस टाइम हम कोई काम में हमारा मन क्यों नहीं लगता? उसका रीजन ये नहीं है कि आपकी अंगुली दर्द कर रही है तो आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, वो अंगुली की वजह से नहीं, उस वजह से क्योंकि आपका दिमाग खुद को आराम के अंदर डाल देता है। आपके दिमाग में एक बात आ जाती है कि मुझे आराम करना है, बस अंगुली में दर्द हो गया, मेरे आपके दिमाग में बात आ गई मुझे आराम करना है। तो जिस दिन आपका दिमाग सो गया ना तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों अब मैं आशा करूंगा कि आप बिना डरे, बिना समय व्यर्थ करे कि मैं नहीं आज टाइम टेबल बनाता हूं कल से पढ़ाई करूंगा। अरे दोस्तों ये मेरे साथ भी हुआ और ये सबके साथ होता है। हम जब कल के ऊपर छोड़ते हैं ना, कल कभी नहीं आता। अच्छा है आप इस वीडियो को देखें, अभी तुरंत टाइम टेबल फिक्स करो और अभी से पढ़ाई शुरू करो। ये सोचो कि जो कल से मैं पढ़ने वाला हूं, आज जितना घंटा पढ़ूंगा वो मेरे एक्स्ट्रा काम आएगा और मैं एक्स्ट्रा रेस के अंदर आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से और सुनियोजित तरीके से करोगे, व्यवस्थित तरीके से। और मैंने एक वीडियो बना रखा है कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, उसमें मैंने आपको पूरा गाइड किया है कि तैयारी कैसे करनी है बीएसटीसी की। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो भी कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा। और मैंने कहा था ना दोस्तों कि वीडियो अंत होते होते आपके दिल से ये डर जो है खत्म हो जाएगा और आप आराम से तैयारी कर पाएंगे। क्यों डरते हो? बीएसटीसी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसको बिना पढ़े भी क्रैक किया जा सकता है। आपके पास 1 महीने का समय है। क्यों डरते हो? ये जो सिलेबस है इसको बिना करे भी आप अगर सिलेक्ट हो सकते हो। तो अगर आप बुक उठा के उस पेज के अंदर पहला पेज खोल के जब आप पढ़ोगे ना, उस पेज से भी सवाल आएंगे, वो आपके एक्स्ट्रा होंगे। तो क्यों डरते हो? डरना है ही नहीं। बिना डरे एग्जाम के अंदर बैठिएगा और आराम से आप सिलेक्शन पाओगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के साथ मैं जल्द लौटूंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।